नमस्कार। आओ इस व्याख्यान में हम चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप से संबंधित ज्योग्राफी क्विज करते हैं। राउंड 1 रहेगा। इस फोटो को पहचानिए, ये किस भूगोलवेता की पिक्चर है। ये हैं इरेटास्थानीज, ग्रीक विद्वान जिन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ये कौन है, इस फोटो को पहचानिए, ये किस भूगोलवेता की तस्वीर है। ये है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट देखिए, ये कौन है, ये किस भूगोलवेता की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये है कार्ल रिक्टर, भूगोलवेता हैं ये। नेक्स्ट ये कौन है, ये भूगोलवेता पहचानिए। तो ये है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। नेक्स्ट ये कौन है, तो ये हैं फ्रेडरिक रेटजेल, इन्हीं की शिष्या थी वो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। ये कौन है, ये कौन से भूगोलवेता हैं, तो ये हैं ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता, ऑस्ट्रेलियाई विद्वान है ये। नेक्स्ट ये कौन है, इन भूगोलवेता का नाम बताइए। ये हैं पाल विडाल डी लाप्लांस, ये फ्रांस से संबंधित हैं। ये कौन है, इन भूगोलवेता को पहचानिए। ये हैं जीन ब्रुन्स। नेक्स्ट राउंड नंबर 2, इसमें चित्र देखकर पहचानो इसमें क्या दर्शाया गया है। तो ये चित्र दिखाता है एस्किमो या इनुइट जनजाति को, जो रहते हैं आर्कटिक क्षेत्र में और ये बर्फ़ के घर बनाते हैं जिनको इग्लू कहते हैं। ये चित्र पहचानो कहाँ का है, ये किस देश का है, कौन सी नदी इसमें दर्शाई गई है। तो ये है जायरे देश का, या जिसे हम कांगो भी कहते हैं, और इसमें कांगो रिवर दर्शाई गई है। यहाँ पर जनजाति रहती है पिग्मी। ये चित्र पहचानो, दो पिक्चर एक साथ हैं, कौन सा डेजर्ट है और कौन सी जनजाति ये इसमें दर्शाई गई है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कालाहारी डेजर्ट नामीबिया में, साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पर ये जो लोग दिखाए गए ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं। ये चित्र किस नदी को दर्शा रहा है, या ये इसमें आप कौन सी आकृति देख पा रहे हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी, नील नदी, उसका डेल्टा मेडिटेरेनियन सी के पास मिस्र देश के उत्तर में। नेक्स्ट ये चित्र क्या दर्शा रहा है और किस हेमिस्फीयर का ये चित्र है। तो ये चित्र दिखा रहा है साइक्लोन का, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन घड़ी की सुई के विपरीत घूमता है। इस चित्र में पहचानो ये कहाँ का दृश्य है, यानी इसमें कौन सा प्रदेश दर्शाया गया है। ये है उत्तर ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा का चित्र है ये, आर्कटिक क्षेत्र जिसमें साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड ये सब शामिल हैं। राउंड नंबर 3, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किस विद्वान ने किया। क्या आंसर आएगा, इरेटास्थानीज, ग्रीक विद्वान इरेटास्थानीज ने ज्योग्राफी शब्द पहली बार यूज किया था। नेक्स्ट, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ये आपने बताना है आंसर इसका प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव अपने वातावरण की उपज है, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट, ये किस विचारधारा का कथन है। ज्योग्राफी की विचारधारा बताइए। ये है निश्चयवाद या नियतिवाद, जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल का कथन है ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और न ही मनुष्य का प्रकृति पर पूर्ण विजेता है, दोनों एक दूसरे के साथ क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है या किस विचारधारा का है। तो यह विद्वान है ग्रिफिथ टेलर का, ऑस्ट्रेलियाई विद्वान, जिसने विचारधारा दी थी नियो डिटर्मिनिज्म, वैज्ञानिक निश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव को जीवित रहने के लिए प्रकृति से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है, यह कथन किस विद्वान ने कहा है। तो ये कहा है फ्रेडरिक रेटजेल ने, यानी ये कथन है नियतिवाद का, निश्चयवाद का, डिटर्मिनिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, ह्यूमन इज ए स्लेव ऑफ नेचर, यह कथन किस विचारधारा का है। तो यह कथन है निश्चयवाद का, वातावरण निश्चयवाद भी हम इसको कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेटजेल की प्रसिद्ध शिष्या कौन थी। तो वो आपने तस्वीर देखी थी, ये हैं फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी ये कुमारी एलन चर्चिल सैंपल।
क्वेश्चन कहता है मानव प्रकृति का आज्ञापालक बनकर ही इस पर विजय प्राप्त कर सकता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने। ऑस्ट्रेलियाई विद्वान रहे हैं जिन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रमबद्ध भूगोल सिस्टेमेटिक अप्रोच का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? तो ये किया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। किसने? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट कहता है चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन रहे हैं, उनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम बताइए। तो उनका नाम है प्रजातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया, यानी सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन किसने दिया? तो वो दिया था कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर नामक भूगोलवेता ने। नेक्स्ट कहता है माता प्रकृति मदर नेचर किसे कहा गया है? माता प्रकृति कहा गया है भौतिक पर्यावरण को, नेचुरल इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट कहता है मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया, ये मानव के किस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं संभावनावाद, पॉसिबलिज्म, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कहता है नीदरलैंड में समुद्र को पीछे धकेलकर जमीन प्राप्त करना क्या कहलाता है? ये नीदरलैंड का चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ का क्वेश्चन है ये, उसको कहते हैं पोल्डर्स, समुद्र को पीछे धकेलना। नेक्स्ट कहता है इंदिरा गांधी नहर, पिक्चर भी आप देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है पंजाब के हरीके बराज से, जहाँ सतलुज और ब्यास नदियों का संगम है, ये बठिंडा के पास में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कल्याणपरक वेलफेयर अप्रोच विचारधारा का उदय किस दशक में हुआ? कौन से दशक की बात है ये? तो वो है 1970s के दशक की बात। नेक्स्ट राउंड नंबर 4 है, इसमें आपको कुछ मैप दिए जाएंगे, मैप पर ये टॉपिक पहचानो। विश्व मानचित्र पर 7 नंबर से क्या दर्शाया गया है? आप देख रहे हैं 7 नंबर जहाँ लिखा है मैप पर, वो बताइए। तो ये दिखाया गया है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ के विद्वान है ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म दिया था। अब क्वेश्चन पूछता है कि 5 से विश्व मानचित्र पर क्या दर्शाया गया है? आप देख रहे हैं अफ्रीका में दर्शाया गया है 5, तो यहाँ है जायरे देश, और यहाँ पर कांगो रिवर बहती है, जिसमें पिग्मी समुदाय, पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट पूछता है 8 नंबर से कौन सी जनजाति का एरिया दर्शाया गया? यहाँ पर रहते हैं इन्यूट, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है जिसमें इन्यूट या एस्किमो लोग रहते हैं। नेक्स्ट कहता है पॉइंट नंबर 4 से क्या दर्शाया गया, किस भूगोलवेता से संबंधित है ये? तो यहाँ की विद्वान रही हैं कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या हैं। नेक्स्ट कहता है पॉइंट नंबर 6 से कौन सा डेजर्ट दर्शाया गया है? तो यहाँ पर है अफ्रीका का नामीबिया, और नामीबिया में डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट, जहाँ पर बुशमैन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि 1 नंबर से क्या दिशा दर्शाया गया मैप पर? तो 1 नंबर है ग्रीक को दर्शाता है, ग्रीस को, यहाँ पर इरेटास्थानीज का स्थान था ये। तो ये था आपका क्विज। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।